हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल SSR विद विवेक कुमार। तो आइए आज मैथ की ये क्लास 10th है। ये 10th क्लास का है। ये 10th क्लास है और ये गणित इसमें प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 आ गई है। तो इसमें सर्वप्रथम पहला सवाल है, क्या करना है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। एक तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। और तथा गुणकों शून्यंकों तथा गुणकों के बीच सत्यता की बीच के संबंध बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पर चर की घात सबसे अधिकतम घात 2 है। जिस पर पहले तो हम बता दें, जैसे ये 5x धन 6, तो ये चर है x, इसकी घात क्या है 1, इसलिए इसको कहेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। और दो घात जब आती है जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है x² माइनस 2x प्लस 8, इस पर कितनी घात है 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। और ये जब x का घात 3 धन 8, तो इस पर चर की घात अधिकतम 3 है, इसको कहती है त्रिघात बहुपद। तो आइए अब हम पहले इनके शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो मुझे मालूम है फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा किया जाता है। फर्स्ट में x² के गुणन कितने हैं 1 है, 1x² है ये, तो गुणांक है 1, तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 8। अब मुझे 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं 2 हो जाए। अगर हम करें 2 चौक 8, अरे 4 से 2 घटा दें तो भी तो 2 बच सकते हैं। तो बस इसको किसी पहाड़े में पढ़ लिया करो जिसमें आए 4 दूनी 8 होता है, 4 से 2 घटा दो, x² माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे, 4 दूनी यानी
4 लिखो, संग में x है, x लिखो और 2 घटा दो, 4 दूनी 2x। अब देखना ऋण के 4x हैं और ऋण के ही 2x हैं, तो दोनों ऋण के हैं तो ऋण के 6x हो जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ पर कितने हैं, ऋण के 2x। तो इसलिए यहाँ पर प्लस जब करेंगे तो ऋण के 4x से धन के 2x घटेंगे। किसके ज्यादा है, ऋण के ज्यादा है तो ऋण के 2x बचेंगे और -8। 1 2 3 4, जब 4 होते हैं तो 2 बार में कॉमन और 3 होते हैं तब तक 1 बार में कॉमन लिया जाता है, तो 2 यहाँ तक कॉमन ले लो और यहाँ तक कॉमन ले लो। कॉमन कहते हैं इंग्लिश का शब्द है ओवेनिस्ट जिसको बोलते हैं, और न समझ में आए देहाती भाषा में जो दोनों में शामिल हो। इधर गिनती 4 है लेकिन यहाँ कोई गिनती नहीं है तो गिनती शामिल नहीं है। ये 4 जो है x इधर है और x इधर है, छोटा वाला ये है, इसको कॉमन लेते हैं। अब x क्या थे ये 2, x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है x गुणित x, क्या x है 2, तो 1 निकल गया ये x, तो क्या बचा x, चिन्ह माइनस x, ये कॉमन में चला गया बच्चे 4, प्लस चिन्ह आया। इधर क्या है कॉमन, इधर 2 है इधर 8 है, x इधर है इधर x है नहीं, तो गिनती कॉमन होगी छोटी वाली, और कॉमन वो चीज होती है जिसका भाग चला जाता है, तो 2 का ही का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 का ही लिखी नहीं जाएगी x, और यहाँ और इस चिन्ह का गुणा किया जाता है प्लस और माइनस माइनस, और 2 का भाग 8 में 2 चौकू 8। जब मेरे दोनों एक हो जाते हैं तो मेरा गुणनखंड सही है। इन दोनों के बदले एक बार लिख लो x - 4 एक ब्रैकेट में, अगले में x + 2, अगले में लिखो ये x + 2। अब शून्यक नहीं लिखे, शून्यक निकालेंगे तो बराबर शून्य करना पड़ेगा, शून्यक निकालने के लिए शून्य करना पड़ता है, तो पहले इससे करें हम x - 4 बराबर शून्य करें तो x बराबर हो गया +4, माइनस का इधर गया +4, और फिर x + 2 बराबर शून्य करें तो x बराबर +2 इधर गए -2, यानी x बराबर आया 4, -2। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये शून्यंक, मान लीजिए हमने मान लिया एक अल्फा बराबर निकला 4 और बीटा बराबर -2 निकला। अब हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच करते हैं हम, जांच कैसे करेंगे, इसके लिए हमें शून्यांकों का योगफल करना पड़ेगा। शून्यांक मान लीजिए हमारे अल्फा और बीटा है, तो हम अल्फा + बीटा बराबर, ये सूत्र होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। देखना अल्फा है 4 प्लस और बीटा है -2, आगे ऋण की जगह ऋण लगाओ, यहाँ ऋण। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -2, x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 x वर्ग है, x वर्ग का गुणांक 1। अब यहाँ आ जाओ 4 धन, नहीं भैया गुणा करिए, प्लस और माइनस होता है 2 बराबर ऋण और ऋण धन 2। अब बताओ बटे 1 का कोई मतलब नहीं, 4 में से 2 गए 2 बराबर 2, यही मेरा आंसर। क्यों, दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मेरा आंसर है। और इसके बाद अगला सवाल आता है, उसको देखते हैं। दूसरा
दूसरा है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस वर्ग, 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। अब इसको मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, यहाँ फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 1 है, 4 एकम 4 होता है। और 4 किसी पढ़े में आता है? हाँ, 2 के में आता है, 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाता है। ये करना आता है कि नहीं आता है? अगर ना आता हो तो बता देना। 4s वर्ग माइनस चिन्ह लगाया है, 4 और 1 का गुणा, 4 गुणित 1 बराबर 4 होता है। इसको हम कह सकते हैं 2 धन 2 बराबर 4। 2 दूनी, ये हम गुणा करें, 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2 और s लगा हुआ है, और माइनस 2s, माइनस के 2s, माइनस के 2s, यानी माइनस के 4s हो गए, 4s हो गए। और अभी लिखने के लिए रह गया +1। 1 2 3 4 दो बार में कॉमन है। यहाँ देखो गिनती दोनों तरफ है, छोटी वाली 2 है, अचर पद है s, इधर भी s है, इधर है, छोटी वाली s ये, तो भैया ले लो, भाग दो, 2 दूनी 4, s भाग में बातें घटती हैं, इस पे 1 है और इस पे 2 थी, तो क्या बच गई? 1 घात बच गई, माइनस 2 1 कर 2, 1 s थी, 1 निकल गई। ऋण इधर क्या है? इधर s है, इधर है नहीं, गिनती इधर 2 है और इधर 1 है, गिनती तो है, 1 का ही कॉमन छोटी वाली ले सकते हैं, 1 का भाग दो, 1 दूनी 2s, ऋण और धन ऋण होता है, और 1 एकम 1 होता है, दोनों 1 हो गए, 2s ऋण 1, और अगले कोष्टक में 2s ऋण 1। अब शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यंक, तो शून्य के लिए शून्य लगाओ, 2s ऋण 1 बराबर 0, 2s बराबर ऋण का 1 इधर गया, धन का 1, s बराबर 1, और ये 2 कहाँ जाएंगे? बटे में, 1/2। इसी प्रकार फिर ये 2s ऋण 1, 2s ऋण 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसका मतलब है अल्फा बराबर पहला शून्यंक जो है अल्फा होता है वो 1/2, और दूसरा बीटा होता है वो भी 1/2। अब जांच पहले की तरह फिर करिए, अल्फा प्लस बीटा, और ये पिछले सवाल में गलती रह गई है, गुणांक नहीं किया था। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अल्फा है 1/2 प्लस 1/2 बराबर ऋण x का गुणांक है 4। x नहीं है यहाँ पर, तो s है, कोई बात नहीं, यही x होता है, या फिर a b c माइनस b/a लिखा होता है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस b/a। ये संख्या a है, ये b है, तो x का गुणांक ऋण 4 है, ऋण 4, और x का वर्ग का गुणांक 4 होता है। हर बराबर है, इसको कहेंगे 1 और 1 2/2 बराबर ऋण और ऋण धन हो जाता है 4/4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 बराबर 1। ये मेरा ये हो गया। और इस प्रथम जो सवाल किया था उसमें ये गुणांकों के बीच संबंध नहीं निकाला, मुझसे गलती हो गई है। अब हम बता रहे हैं उसी प्रकार से गुणांकों के बीच संबंध निकालना, यानी अल्फा और बीटा का गुणांक गुणा करना है। अल्फा बीटा का गुणा करो, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का है, इसे कहते हैं c/a।
अर्थात इसको कह सकते हैं अचर पद या फिर अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। क्यों, ये यहां पर संख्या दे रहा है, एक्स वर्ग है नहीं, ये एक्स वर्ग ही एक्स वर्ग है। अल्फा गुणित बीटा 1/2, अल्फा है, बीटा भी 1/2 है, बराबर, और सी 1 है और बटे 4 है 1। तो गुणा में ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा होता है। 1 1 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये सत्यता की जांच है, ये ही मेरा ये आंसर है और ये वाला आंसर है, ये आंसर है। और पिछले सवाल में इतना मैंने नहीं किया है, भूल से रह गया, कोई बात नहीं है। और आगे अब अगला सवाल आता है, तीसरा। अगला तीसरा है 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। हम इसको सदैव x वर्ग के बाद x होते हैं, इसलिए पहले तो हम सीधे करते हैं। 6x वर्ग माइनस के 7x हैं और माइनस के ही 3 है। अब देख लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करना है। 6 का 3 बार छतियो, 18 के करो 7 हो जाए, 18 9 दूनी 18 होते हैं, 9 से 2 घटा दो, 7 बच जाएंगे। 6x वर्ग माइनस 9x प्लस 2x। ऋण के ज्यादा है, धन के 2 हैं, तो ऋण के 7 बचेंगे, माइनस 3। यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लो, इधर गिनती कॉमन होती है। 6 गिनती 6 है, इधर 9 है। अगर 6 को हम कॉमन लेते हैं तो 9 में भाग नहीं जाएगा। 6 के 6 चौदह 12 होते हैं, 9 आता नहीं है। इसलिए अगर हम 3 का ही को कॉमन ले लें तो 3 दूनी 6 और 3 तो का 9 चला जाएगा, और x छोटी वाली है, 3 दूनी और 1x बच गया, माइनस 3 तुरका 9, x निकल गई, प्लस इधर कोई गिनती कॉमन नहीं है कि एक का ही एक ऐसी हो सकती है, एक का भाग 2 1 का 2, धन और ऋण, ऋण 1 या 3 हो सकता है। ये दोनों एक जैसे हो गए, 2x ऋण 3 और अगले में 3x धन 1, और शून्य निकालो तो बराबर 0 कर दो। अब पहले इसके बराबर 0 करना है, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर ऋण के 3 इधर गए, धन के 3, x बराबर निकालोगे तो 3 और ये 2 बटे में। ये मेरा अल्फा आ गया, और इसी प्रकार 3x धन 1, इसी प्रकार 3x धन 1 बराबर 0, तो 3x बराबर धन का 1 इधर गया, ऋण का 1, और x बराबर निकालें तो ऋण 1 बटे 3। इसका मतलब अल्फा मेरा निकला 3/2 और बीटा निकला ऋण 1/3। तो पहले मूलों का योगफल, सर्वप्रथम हम मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये होता है या तो ABC मान लीजिए, ABC या माइनस x का गुणन बटे x वर्ग का गुणन। ये सूत्र है भैया, ध्यान रखना। इसको कह सकते हैं हम, इसको माइनस b बटे a भी कह सकते हैं, या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो। अल्फा 3/2 प्लस बीटा माइनस 1/3, प्लस माइनस इकट्ठी नहीं लिखी जाएगी, इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बराबर
ऋण x का गुणांक है 6, नहीं ऋण 7 बटे x वर्ग का गुणांक है 6, 3/2 धन और ऋण 1/3 बराबर ऋण और ऋण धन हो गया 7/6। ये हर बराबर नहीं है, या तो एलसीएम ले लो या फिर कैंची को गुणा कर लो। 3 दूनी 6 एलसीएम इसका आया, 2 3 6 3 बार गया और 3 का गुणा 3 में 3 तो का 9 ऋण 3 दूनी 6 2 का गुणा उधर करो 2 1 2 बराबर 7/6। तो 9 में 7 गए, 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। एक तो ये मेरी सत्यता की जांच हो गई और दूसरी करनी है मुझे ये गुणांकों की गुणा की बी नंबर पर एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे या कहेंगे अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो एल्फा है 3/2 गुणित बीटा है ऋण 1/3 बराबर अचर पद है मेरा ऋण 3 एक्स वर्ग का गुणांक 6। तो 3 एकम 3 ऋण 3 बटे 3 दूनी 6, क्योंकि ये और ऋण 3/6। ये भी मेरा हल हो चुका है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये मेरा तीसरा सवाल भी प्रश्न नंबर 1 का ही चल रहा है अभी तक, तीसरा सवाल भी हो चुका है और अब आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। समझते रहो बच्चों, तुम्हारे ही खाते रहो, विद्यालय में भी पढ़ाते हैं और वीडियो को देख करके भी सीखो ताकि तुम्हारे अंक अच्छी आ सके। अब चौथा सवाल है, रोमन अंकों में 4 लिख दिया मैंने, ये 4u² प्लस 8u। ये 3 संख्याएं नहीं है जो बीच वाले में, क्यों अचर पद है ही नहीं यहाँ जो फर्स्ट एंड लास्ट कर सके, 1 2 तीसरी नहीं है, तो केवल मेरे पास कॉमन लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। गिनती 4 का ही हो सकती है, गिनती दोनों तरफ है कि 1 2 ही है, तो हम एक बार में ही कॉमन ले सकते हैं। 4 और u छोटा उधर है बराबर 4 1 4 कुछ नहीं बचा, u 2 थे 1 निकल गया, क्या बच गया बराबर लगा दिया। कॉमन तब कहेंगे जब कोष्टक लग जाएगा, ये लाइन भी बिगाड़ देते हैं। 4 u, अब u एक बच गया प्लस 4 दूनी 8 और u निकल गया। अब यहीं पर मुझे शून्य ज्ञात करना है, इसलिए शून्य पहले इसके बराबर शून्य करो, 4u बराबर 0 और u बराबर निकालें 0/4 और जब 4 का भाग 0 में दिया जाएगा तो u बराबर 0 आएगा। अब इसी प्रकार u धन 2 बराबर 0, u धन 2 बराबर 0 और u बराबर निकाला, धन के 2 इधर गया ऋण के 2। इसका मतलब अल्फा बराबर तो आया मेरा 0 और बीटा बराबर आ गया ऋण 2। अब सत्यता की जांच करनी है मुझे, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, अचर पद यहाँ है ही नहीं है? या तो a है ये और ये b है, c है ही नहीं, या तो यही कर दो -b/a या x वर्ग का गुणांक -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अल्फा आ गया 0 प्लस बीटा है -2 बराबर
माइनस बी है 8 बटे ए है 4। अब 0 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4 दूनी 8, कितना बचा -2। 0 से -2 घटाओ, 0 कुछ होता नहीं है, -2 बराबर -2। ये एक सत्यता। और दूसरी करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, और अल्फा है 0 गुणित बीटा है ऋण 2 बराबर सी है ही नहीं, सी 0 है बटे ए का मान 4। 2 का मान 0 में करते हैं 0, 4 का भाग 0 में देते हैं 0। ये मुझे प्राप्त हो गया। और इसके बाद अगला सवाल आता है, चौथा भी समाप्त हो चुका है, और इसके बाद पांचवा सवाल आ रहा है। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर, ये कहो टी वर्ग माइनस 15। यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, कॉमन भी नहीं हो सकता, इधर टी है और इधर टी नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले कोष्टक में ये धन दी और दूसरे में ये ऋण दी, यानी टी धन √15 और टी ऋण √15। और अब निकालो शून्यंक, इसलिए शून्य करो। टी धन √15 बराबर 0, तो टी बराबर हो गया माइनस √15। और इसी प्रकार टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर हो गया प्लस के √15, यानी अल्फा बराबर कितना आया, ये आया माइनस के √15 और बीटा बराबर प्लस के √15। इसको यूं भी कर सकते थे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 होता है, टी बराबर निकालें तो ये टी स्क्वायर बराबर प्लस की 15 हो जाएगा, और टी बराबर निकालेंगे तो इसका वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे 15 का, ये प्लस माइनस में आ जाएगा। ऐसे भी सूक्ष्म में कर सकते थे इसको, लेकिन चलो अब जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, टी माइनस 15। ये 15 का ही जो अचर पद है, इसका मतलब ए दी हुई है, बी है ही नहीं, सी दी हुई है। अचर पद दिया हुआ है, तो माइनस बी बटे ए अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस के इंटू प्लस के 9 प्लस √15 बराबर बी है कि 0 बटे ए है 1। ऋण के 15 धन के 15 ये कट गए, 0 हो गया, 1 का भाग 0 ने दिया, 0 हो गया। इसके बाद दूसरी जांच, अल्फा इंटू बीटा गुणन की जांच, गुणा करो तो सी बटे ए होता है। अल्फा है ऋण 15 अंडरूट में और गुणित तो धन के 15 अंडरूट में बराबर सी दिया हुआ है
ऋण के 15 और ए दिया हुआ है 1। ऋण धन ऋण होता है, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 बनता है, और 1 का भाग ऋण 15 में लेंगे तो ऋण 15 बनता है। इसलिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 6। ये अंतिम है, ये 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। सवाल नंबर 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। फर्स्ट, अब यहाँ 1 2 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 टुकड़े भी होते हैं 12 के, 4 में से 3 गए, 1 x बचना चाहिए, 1 x। यहाँ पर 1 x है तो 3x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 3 12। तो ऋण के 4 से धन के 3 गए, ऋण का 1 बच गया, ऋण 4। यहाँ तक कॉमन ले लो, यहाँ ले लो। यहाँ पर गिनती कॉमन हो नहीं रही है, x कॉमन है केवल, 3x बच गया, माइनस x निकल गया, 4 बच गया। यहाँ गिनती प्लस 1 का ही कॉमन हो सकती है, 1 तिया 3 और धन और ऋण ऋण होता है 1 चौक 4। 3x इन दो, इसके और इसके बदले में ऋण 4 और दूसरे में x धन 1। शून्य निकालो बराबर शून्य करो, 3x ऋण 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इसी प्रकार x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1। धन का 1 इधर गया, ऋण का 1 गया, यानी अल्फा बराबर आ गया 4/3 और बीटा बराबर आ गया ऋण का 1। अब चलो जांच करते हैं। जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या -x का गुणन बटे x वर्ग का गुणन। अल्फा 4/3 प्लस बीटा है ऋण 1 बराबर -b है 1 और x a है 3। ये मेरी a है, ये b है और ये c है। 4/3 धन ऋण 1 बराबर ऋण 1/3। यहाँ गुणा कर लो, 4 ऋण 3 एकम 3 बटे में फिर 3 बराबर ऋण 1/3। 4 में 3 गए, क्या है पर -b, माइनस की माइनस और b का मान ऋण 1, गलती हो रही है, ऋण 1 और ऋण धन हो गया। 4 में 3 गए, 1/3 बराबर 1/3। ये अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा है 4/3 गुणित बीटा है ऋण 1 बराबर c दिया हुआ है ऋण 4, a दिया हुआ है 3। अब गुणा ऊपर का ऊपर, नीचे का 4 एकम 4 ऋण के 4 बटे 3 एकम 3 बटे 1 कर लिया था ऋण 4/3। ये भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसी के साथ
अगले आने वाले वीडियो में आगे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और ध्यान से देखना न भूलें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास तक आ सके। जय हिंद, जय भारत।